सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है। आप लोगों के पास आपके हॉल टिकट्स है, आपको डेट्स पता है। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट यू स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग स्टेनोग्राफर एग्जाम्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी स्पीड 60-70 के आसपास है। उससे भी पहले एक्चुअली एक स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अब जाग रहे हैं कि सर 18 दिन में क्या हम स्टेनो सीख सकते हैं, सर 20 दिन में क्या हम स्टेनो सीख सकते हैं। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनकी 80-90 स्पीड है, उन्हें क्या करना चाहिए, प्लस जिनकी 90+ स्पीड है उन्हें क्या करना चाहिए, सबकी बात होने वाली है। सो दिस विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। बात करते हैं बिगिनर्स की, ऐसे लोग जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, जिनको पता नहीं कि शॉर्ट हैंड एग्जाम क्या होती है, कभी दिया नहीं, कभी कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है उनसे, दे डोंट हैव लॉट ऑफ आइडिया। सो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेना है, बट ज़रूर एग्ज़ाम देने जाना है, वहाँ पे देखना है एग्ज़ाम माहौल क्या होता है, क्योंकि 2024 में बहुत सारी डिफेंस की एग्जाम्स आने वाली, इवन रेलवेज में भी वैकेंसी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। रेलवेज में जो आरपीएफ होती है उसमें भी एएसआई स्टेनो की पोस्ट होती है, तो वहाँ पर चांस है। प्लस सीआरपीएफ में दोबारा 2024 में वैकेंसी आना कंफर्म है। नॉट जस्ट सीआरपीएफ, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल एंड लाइक बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो पेंडिंग है, वो सभी होने वाली है 2024 में। सो मेक श्योर कि आप एग्जाम हॉल में ज़रूर जाओ और एक्सपीरियंस लेके एग्जैक्टली हो क्या रहा है मैं तो यहाँ पे बता दूंगा, बट आप जब वहाँ जाकर लेंगे तब वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, और आपका एग्जाम क्रैक करना लाइक वेरी 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 डिफिकल्ट, क्योंकि ये जो शॉर्ट हैंड एक भाषा है, ऑफकोर्स इससे गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी लगती है, इससे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है लीगल फील्ड में, डिफेंस फील्ड में, एसएससी के थ्रू, और इवन प्राइवेट फील्ड में, और लाइक देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस शॉर्ट हैंड सीखने के बाद में। सो इफ़ यू वांट तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे बेसिक कोर्स जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है उसका लिंक दे दूंगा, बहुत ही हेवी डिस्काउंट पे वी आर एनरोलिंग स्टूडेंट्स। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, अगर करियर की बात है, अगर इंटरेस्ट है, सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही आए मेरे पास, मुझे भीड़ जमा करने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, सो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी स्पीड अराउंड 70-80 के आसपास है, 70-80 वर्ड प्रति मिनट। सर शब्द प्रति मिनट क्या होता है, ये मुझे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था। तो शब्द प्रति मिनट मतलब जैसे एक मिनट में, मेरी तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बात करता हूँ, लेकिन एक मिनट में वहाँ पर 80 शब्द बोले जाएंगे, रिपीट नहीं होगा। जो बोल दिया, जो आपने लिख लिया, जो नहीं लिख पाए वो छोड़ दो। तो इस तरह से शॉर्ट हैंड आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, वो डिक्टेशन आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद में आपको 5 से 10 मिनट दिया जाएगा उसको रीड करने के लिए, उसको रीड करना है, देन आपको कंप्यूटर पे जाके उसको टाइप करना है। ठीक है, कीबोर्ड आपको दिया जाएगा और कंप्यूटर दिया जाएगा। उससे पहले एक ट्रायल पैसेज होगा ताकि आपको पता चल जाए कि जो डिक्टेशन दे रहा है, जो इंसान खड़े होकर बोल रहा है, उसकी आवाज़ आपको आ रही है, क्लियर है, साउंड कैसा है, क्या, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है, सो आप जो 70-80 वाले हैं उन लोग ध्यान देकर आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है अलग अलग टाइप के मैटर्स की। ठीक है, अब वो प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि देखो, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करो तो एक दिन में होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलाश चंद्रा, जो प्रोग्रेसिव मैगजीन्स है, हम इंग्लिश स्टेनो की बात कर रहे हैं। प्लीज़ गाइज, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये चैनल इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए है। हिंदी शॉर्ट हैंड अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मे बी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन फ्यूचर में शायद से हम इसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट्स करें। ठीक है, सो अभी आप ध्यान दीजिए कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स की एग्जाम अलग होगी, हिंदी वालों की एग्जाम अलग होगी। ठीक है, सो इस तरह से सबसे पहले वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दें कौन कौन इंग्लिश स्टेनो है, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले सब खड़े हो जाएंगे, उनको ले जाया जाएगा, उनकी एग्जाम ले ली जाएगी, देन उनको या तो वेट करने बोलेंगे या तो बोलेंगे आप घर जाइए, आपको कल रिजल्ट पता चल जाएगा, और या तो फिर आपको हिंदी शॉर्ट हैंड सेम चीज़ होने वाली है। सो अब जैसे मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे सीआरपीएफ के स्टेनो के बच्चे जुड़े हुए हैं। हम लोग एग्जाम सॉफ्टवेयर पे आपको टाइपिंग करवाते हैं। तो इससे होता ये है कि अलग, पहले तो क्लास में लाइव मैटर चलता है, शाम को 8 बजे हमारी क्लासेस चलती है लाइव गूगल मीट पर। क्लास होने के बाद में क्लास में अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 3000 के आसपास वर्ड्स करवाते हैं। 800 वर्ड्स पहले लोअर स्पीड पे, देन 1000 वर्ड्स एट हायर स्पीड, देन 500 वर्ड्स लीगल डिक्टेशन के करवाते हैं। ऑफकोर्स लीगल डिक्टेशन आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे लिखें तो बहुत अच्छी बात है। 10% वर्ड्स जो लीगल के उसको छोड़ दो, बाकी 90% वर्ड्स तो जनरल ही होते हैं, बाकी सभी मैटर्स में आते हैं। तो वो 500 वर्ड्स प्लस अगेन 500 वर्ड्स एट हायर स्पीड, मतलब टोटल आप कर लो कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2800-2900 के आसपास वर्ड्स होते हैं। तो ये हम डेली पहले लाइव देते हैं। इतना ज़्यादा मैटर्स बच्चे लिखते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। देन इसके बाद में क्या होता है, आपके आईडी पे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं लोगों को एवरीडे उनके आईडी पे डिक्टेशंस मिलते हैं। तो आईडी पे डिक्टेशन मिलने के बाद में आप वहाँ जाएंगे, दोबारा डिक्टेशन नहीं लेना है क्योंकि एक बार आपने डिक्टेशन ले ली है। अब जो डिक्टेशन लेके आपने शॉर्ट हैंड लिखा है, ये शॉर्ट हैंड को आपको टाइप करना है हमारे सॉफ्टवेयर पे। जब आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद सबमिट करेंगे, वो आपको मिस्टेक्स निकाल के
एसएससी से और सीआरपीएफ जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, इससे भी बहुत हाई लेवल का वो सॉफ्टवेयर चेकिंग करवाता है। नॉर्मल एग्जाम में हाफ मिस्टेक्स होती हैं, फुल मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सब कुछ हाफ मिस्टेक नहीं, सब कुछ फुल मिस्टेक होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको 3 फिल्टर्स दिए गए हैं, ईजी, मीडियम और हार्ड। ईजी मतलब आपके कॉमा, फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर्स, पैराग्राफ, ये सब पंक्चुएशन वगैरह इग्नोर कर दिए जाएंगे। मीडियम मतलब आपकी सिर्फ कॉमा एंड फुल स्टॉप इग्नोर करेंगे, बाकी कैपिटल लेटर्स वगैरह सब पकड़ लेंगे। एंड हार्ड मतलब प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स जो कहते हैं, उस तरह से आपका वहाँ पे होने वाला है। सब कुछ फुल मिस्टेक है, बहुत डिफिकल्ट है। सो हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो लोग 5% आपको एग्जाम में मिस्टेक्स अलाउड है, सो वो लोग 95% इस टफ सॉफ्टवेयर पे स्कोर कर रहे हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि उनका किस लेवल की तैयारी हो रही है। तो अगर आप नहीं हमारे बैच में आना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बैच में जो आएगा उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप बस एक काम करें कि डेली डिक्टेशन ज़रूर ले, चाहे आप YouTube से फ्री मिले, हमारे पास भी फ्री में प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 जनरल मैटर्स मैंने डिक्टेशन के लिए डाले हैं। सो आप वहाँ से मैटर्स ले लीजिए और आपको काफ़ी सारे वर्ड्स पता चलेंगे, काफ़ी सारा आपको एग्ज़ाम के लेवल के बारे में पता चलेगा कि कैसा एग्ज़ाम का लेवल होने वाला है। ओके, सो ये चीज़ें हैं 70-80 वर्ड्स पर मिनट वालों की। अब जो 90 प्लस वाले हैं, ठीक है, 90 प्लस वाले, अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, सीआरपीएफ के सीबीटी मतलब प्री एग्जाम में आपका मार्क्स बहुत बढ़िया है, सो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन आपको शॉर्ट हैंड में वेरियस टाइप्स ऑफ मैटर्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब देखो, जो 70-80 वाले हैं उनकी तो प्रैक्टिस ही कम है, वेरियस मैटर्स तो बाद में, पहले वो मैटर्स की ही प्रैक्टिस करें, वही बड़ी बात है। जो हमारा सॉफ्टवेयर पर स्कोर ज़्यादा लेके आए, उसी में उनका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन जो जैसे आप जैसे बच्चे हो जिनकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, अब मैं सीन मैटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बच्चे जो 100 की स्पीड में लेके आ रहे हो, बोले सर हम 100 की स्पीड में है और हम सीन मैटर्स लिख लेते, तो भाई आपकी स्पीड 100 की नहीं है। सीन मैटर को कभी कंसिडर ही नहीं करते एग्जाम में, आपको अनसीन मैटर ही मिलने वाला है। मतलब अनसीन मैटर मतलब आपको डिक्टेशन बोला जाएगा, आपने कभी सुना नहीं है वो डिक्टेशन, और वही आपको लिखना होगा। इसी को कहते हैं अनसीन डिक्टेशन, और यही होता है। सीन डिक्टेशन कुछ नहीं होता है। जब आप बेसिक सीख रहे थे, पिटमैन कर रहे थे, तब समझ में आता है। अब सीन मैटर की स्पीड मत बताओ, मुझे नहीं जाननी है। अगर अनसीन मैटर में आपकी स्पीड 90 प्लस है तो दैट इज योर स्पीड, ठीक है। तो 90-100 स्पीड वालों को अब टफ डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी है, कॉमा फुल स्टॉप की मिस्टेक्स प्रैक्टिस करनी है कि कॉमा कहाँ आता है, फुल स्टॉप कहाँ आता है, कैपिटल लेटर्स कहाँ आते हैं, पंक्चुएशन कहाँ आता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने ये छोटी छोटी चीज़ें भी पकड़ ली तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, ठीक है। सो दिस वॉज द स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको ध्यान देना है कि कैसे कैसे आपके अगर 70 से 80 वाले में हो तो आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम मैटर्स की प्रैक्टिस करके अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करो तो उसमें स्कोर आपको इंक्रीज़ करना है। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एक दिन में 2-2, 3-3 टाइप के मैटर्स प्रैक्टिस करो, अलग अलग टाइप के मैटर्स में मैक्सिमम टाइम बार बार रिपीट करो, ठीक है। जो भी मैटर ले रहे हो उसको कोशिश करो कि मैक्सिमम उसमें स्कोर करें, मैक्सिमम उसमें वर्ड्स सही हो आपके, ठीक है। दिस विल बी योर बेसिक स्ट्रेटेजी, इसको आपको फॉलो करना है। एंड आई होप आपको समझ में आया। सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने स्ट्रेटेजी बता दी। स्टिल कुछ डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन, नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कम विथ मी, अगले कुछ दिनों में आप चाहते हो कि मैं आपको एग्जाम का एग्जैक्ट माहौल बना के दिखाऊं और आपको एग्जैक्ट एग्जाम में जो प्रेशर रहता है वो फील हो, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें टाइपिंग के टाइम पे एग्जाम में टाइमर जैसा आता है, उसी की तरह टाइमर यहाँ मिलता है। एग्जाम में आपको 50 मिनट मिलने वाले हैं, यहाँ पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट 40 मिनट देते हैं। तो यहाँ पर वहाँ भी आपके पास में प्रेशर बन गया। सो हर तरह से प्रेशर डाला जा रहा है। अगर आप रेडी हैं ये प्रेशर लेके अपने आप को एक एग्जाम के लिए तैयार करना, या तो अभी सिलेक्शन लेना या तो अगले साल किसी दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन लेने की तैयार करना है, तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, इसलिए मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ। आई नो कि स्टूडेंट्स का उससे सिलेक्शन हुआ है, दैट इज़ वाई आपको मैं बता रहा हूँ। सो इफ़ यू वांट, डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो नंबर दिया व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आप CRPF स्टेनो टाइप कर सकते हैं। आपको मैं डेमो डिक्टेशन दे दूंगा। डेमो डिक्टेशन सबसे पहले आपको लेना है, देखना है किस तरह से मैं आपको मैटर का डिक्टेशन कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपको कैसे समझ में आ रही है, मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ये आपको देखना है। एंड देन इसके बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो वहीं आपको होम पेज पर QR कोड दिया है, वहाँ पे आप फीस का पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। आपको इमीडिएटली हम स्पीड बैच में ऐड कर देंगे और रोज रात को लाइव आपको आने का मौका मिलेगा, डिक्टेशन लिखने का मौका मिलेगा। एक्सप्लेनेशन सेशन जो हमने अभी स्टार्ट किया है, कॉमा फुल स्टॉप एंड पंक्चुएशंस के बारे में, तो वो भी आपको अटेंड करने का मौका मिलेगा। सो ऑल दिस इज जस्ट फॉर यू। अगर आपको सिलेक्शन लेना है गाइस तो प्लीज़, अभी भी टाइम है ज़्यादा, बहुत, आज से 10 दिन बाद ये वीडियो अगर आप देखोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है सो मेक श्योर यू गेट सीरियस, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिकॉज बार बार CRPF का एग्ज़ाम नहीं आता है। सो अगर नाम निकला है लिस्ट में सो मेक श्योर थोड़ी सी तैयारी करें, थोड़ा सा एफर्ट्स मारे। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे बट सीख कर जाओगे, ठीक है। अपना 100% देना है, ठीक है। चलो, आई विल मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।